हेलो। हाँ, अल्लामा फारूक रजा साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, फरमाइए। खैरियत से हैं हजरत? हाँ जी, अल्लाह करम है। जी 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 हजरत, ये इलियास अख्तर साहब जो है ये मोतबर हैं मुसलमान अपने मसलक के आला हजरत में? कहाँ से बोल रहे हैं भैया? मैं गुजरात से बोल रहा हूँ हजरत। मसला क्या हाल पर तो है वो मोतबर है ना? हाँ, बहुत सारे उलमा तायद करते हैं उनकी। अच्छा अच्छा। और क्या उलमा की अक्सरियत उनको उनकी तायद करती है। तो हजरत कोई अगर उसे काफिर कहे तो गलत है कि सही है? काफिर तो किसी के भी प्रतीक नहीं है वो। जो काफिर कहेंगे तो उसके ऊपर कुफर लौटेगा वो। जी जी सही कहा। करनी चाहिए क्योंकि अगर जो बाज़ उलमा को उनसे कुछ इख्तलाफ भी है तो उनके तरीक़ेकार को लेकर है, उनके अकायद पर नहीं है कोई इख्तलाफ। जी 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 सही कहा। उनकी बात ऐसी बात है कि जो कोई अकायद में से ताल्लुक नहीं रखती। अच्छा अच्छा। फिलहाल तो अभी तक किसी भी ऐसे आलिम का मेरा नज़र में तो फतवा नहीं आया कि किसी ने माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह उनको काफिर का फतवा, काफिर तो छोड़ के गुमराह भी नहीं कहा उनको। नहीं हजरत, एक किताब है इब्लिस का रक्स, मोहम्मद अख्तर रजा खान अजहरी साहब की किताब है। क्या बहुत पहले कि लिखा था एक साहब ने, बाद में बरेली के दारुल इफ्ता वालों ने उससे रुजू करवाया था क्योंकि उससे बहुत सारी बातें झूठी भी लिखी गई है। किसमें? और इब्लिस के रक्स में? हाँ, वो जो मुसन्निफ है उसके, और क्या बोलते उसमें कुछ बातें झूठी भी थी और कुछ बातें ऐसी उसमें मंसूब कर दी गई है जो बरेली की कुछ उलमा से मंसूब की गई थी जिसमें उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन अगर रज़ाए मुस्तफ़ा किताब ये रिसाला निकलता है उसमें तो इसको मोतबर माना गया है इब्लिस के रक्स किताब को। नहीं नहीं, वो मेरे को जहाँ तक मालूम है वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक ज़माने में मतलब ये सब हालात से मैं काफ़ी करीब रहा हूँ जी। और उसमें खास तौर से जो एक बयान उन्होंने छापा है कि मौलाना इलियास कादरी का के उलमा जो है वो पत्थर है, उनके एक बयान का हवाला दिया है। वो इब्लिस का रक्स मेरे पास किताब है भी, मैंने पढ़ी हुई है इसको। हज़रत यहाँ पे लिखा है कि जो माशाअल्लाह अहले सुन्नत का बैनुल अक़वामी महबूब तर्जुमान रज़ाए मुस्तफ़ा, इसमें लिखा हुआ है। मैंने सुन लीजिए, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा। जी आवाज़ कट रही है आपकी। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जो जमात है ना जी। हेलो। जी जी जी। एक बड़ी जमात है और इसकी कई ब्रांचेस है। जी 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 जी। कहीं भी, अब मतलब नागपुर में भी इसकी एक ब्रांच है। अब नागपुर में किताब दिया समझे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा नहीं, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जो इस वक्त हेड है, जो मेन है, वो हज़रत अल्लामा क्या नाम है इनका, तारिक शरीफ के जो साहबजादे है। अच्छे अगर बयान हो तो फिर काबिल एतबार है या काबिल गौर है। इसमें लिखा है अज़ खादिम अहले सुन्नत फ़कीर कादरी गदाए रज़वी मोहम्मद हसन अली रज़वी बरेलवी सुन्नी रज़वी जामे मस्जिद अल्लामा इकबाल रोड। इसमें उन्होंने यहाँ पे लिखी एक बात है कि अहले सुन्नत बरेली शरीफ से बकसरत उलमा अहले सुन्नत की तायद और तस्दीक से इब्लिस का रक्स नामी तवील वो ज़ख़ीम किताब भी छप चुकी है। आप खुलूस से दिल से हालात की नज़ाकत का एहसास फरमाएं, यही जमहूर अहले सुन्नत और ख़ुद दावत इस्लामी के मफाद में है। तो इसकी तारीफ तो की है इब्लिस के रक्स का। मैं क्या कह रहा हूँ आप सुन लीजिए पहले, तो थोड़ा सा समझ की जरूरत है इसको। जी। एक किताब छपती है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक किताब छापा, इसको अच्छे थोड़ा सा इत्मीनान से समझिए पहले तो इसको। जी। मैंने एक किताब लिखी, अब कुछ उलमा है जो मुझसे करीब है, मुझ पर एतमाद करते हैं जी। अब मैंने किसी के रद में वो कुछ बातें लिखी तो जाहिर है उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और उस पर तारीफ लिख दी उन्होंने, ये हो गया एक चीज। जी। अब वो चीज लोगों के पास पहुंची, लोग क्या समझ रहे कि भाई फारूक रज़वी साहब ने जो कुछ लिखा है इस किताब में उलमा की तारीफ है। लेकिन बाद में फिर ये सामने आता है, कुछ लोग उसमें ऐसे खड़े हो जाते हैं कि भाई जो हम पर मतलब इल्जाम लगाया गया या जो इसमें कुछ बातें लिखी गई वो सही साबित नहीं है, फारूक साहब ने लिख दिया इधर उधर से लाके कहीं से। तो अब वही उलमा जिन्होंने तायद की थी वो फिर फारूक रज़वी को बुलाते हैं, मुझे बुलाते हैं, बुला के कहते हैं कि भाई हमने आपकी ज़ात पे भरोसा करके जो है आपकी किताब की तायद कर दी थी, अगर ये जो आपने बयान मंसूब किया है इसका सबूत कहाँ है? अब मैं सबूत नहीं दे पाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई मैंने किसी से सुना था, मैंने लिख दिया। अब किताब तो छप गई है और वो जिनके पास गई वो मौजूद है, तो वो लोग तो यही समझ रहे कि भाई इस पर फला फला आलिम की तारीफ है, जबकि इधर हालात ये है कि वो आलिम साहब अपनी तारीफ खत्म कर चुके,
मैं उनको मुतमईन नहीं कर सका, मुझसे तौबा करवाई गई, लेकिन तौबा के लिए फिर मैंने कोई किताब नहीं लिखी जिसमें मैंने अपने तौबा का ऐलान किया। अब वो किताब जिसको मिलते जा रही है वो आज तक वही समझते जा रहा है। सबसे बड़ी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी के नाम से मौलाना महबूब रजा साहब अलैहि रहमत जो थे बम्बई के एक आलिम है हमारे, इंतकाल हो गया, मौलाना मंजूर साहब के वालिद साहब मौलाना मकसूद और मौलाना मंजूर साहब के, या और आसान समझ ले शेर बाई शेर सुन्नत के छोटे भाई थे। अच्छा। उन्होंने आला हज़रत के विसाल के तकरीबन 40-45 साल के बाद मतलब उनके जहन में आया कि भाई आला के जो कलाम है वो हदायत बख्शीश में छपे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से कलाम हो सकते हैं जो हदायत बख्शीश में नहीं छपे होंगे। और आला हज़रत की आदत करीमा थी कि फतावे वगैरह बाज़ औक़ात मुरीदों को दे देते थे, किसी को कुछ कलाम लिख कर दे दिया, तो क्यों ना ऐसे कलाम जो गैर मदबूआ है जो छपे नहीं उसको छापा जाए। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई जिसके पास जो भी कलाम है आला हज़रत के वो हमारे को ला के दे। अगर किसी के वालिद या किसी के दादा के ने आला हज़रत से कोई कलाम हासिल किया, सैकड़ों लोगों ने कलाम उनको भेज दिया, उन्होंने वो कलाम लिया और बगैर ज़्यादा गैर व फिक्र के तहकीक के वो कलाम छपाने के लिए उन्होंने दे दिया और हदायत बख्शीश के नाम से किताब छप के मंजर आम पर आ गई। अच्छा। जबकि ना आला हज़रत अभी मौजूद है, ना ये साबित है कि आलत के कलाम है, और आलत के विसाल के तकरीबन ये 40-45 साल के बाद काम हो रहा है, यानी 1-2 साल बाद नहीं, कितने साल के बाद, 40-45 साल के बाद। अब जैसी वो किताब छपकर आती है तो हमारे उलमाई सबसे पहले किताब लेते हैं कि भाई आलत का कौन सी किताब आई है कि जो अब तक नहीं छपी थी, अब पहली बार छप रही है। तो सबसे पहले जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया उस किताब को लेकर हदायत बख्शीश के सुबह में बाज़ अशार ऐसे आ गए थे जो हज़रत आयशा की तौहीन की तरफ उसका इशारा निकलता है। जी जी हेलो, बिल्कुल हाँ, उसमें हज़रत आयशा की तौहीन है। अभी तो वादियों को खबर भी नहीं है, देवबंदियों को पता भी नहीं है कि भाई कौन सी किताब और क्या है, लेकिन ये हमारे उलमा की दयानतदारी है, हमारे उलमा हमारे मजहब की हक्कानियत है कि भाई हमारा अपना भी गलती करे तो हम उसको भी नहीं छोड़ते। तो अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब जो इलाहाबाद के हमारे खतीब मशीह जिनको कहा जाता था और बहुत बड़े जिम्मेदार आलिमों में थे, उन्होंने जब वो किताब पढ़ा तो हैरान हो गए और उन्होंने खतो किताब शुरू कर दी। मौलाना महबूब साहब कर कहा कि भाई ये क्या छाप दिया। अशार तो उनकी थे ना हज़रत महबूब अली खान साहब ने अपने नहीं आला हज़रत के नहीं थे, वही मैं बता रहा हूँ ना, तो समझिए अभी आप देवबंदी लोग कोई किताब पेश करते हैं फैसले मुक़द्दसा और फाजिल बरेलवी है उलमा हिजाज़ की नज़र में, उसमें तो लिखा है कि इसमें जो है आला हज़रत की अशार मौजूद हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे खुद, तो जब तक बात पूरी सुनेंगे नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगी ना। जी पहले वो बात तो समझ लीजिए आप जी, तो होता कैसे है और शरीयत कहते हैं और शरीयत और उसूल क्या कहते हैं इस ताल्लुक से जी। अब जब वो किताब आई तो मौलाना मुश्ताक अहमद निज़ामी ने उनसे कहा कि भाई आपने कहाँ से छाप दिया, और फिर उन्होंने बरेली शरीफ मुफ्ती आजम से रुजू किया, क्योंकि सारी किताबें सारे कलमी नुस्खे और छपे हुए नुस्खे सारे जो कुतुब खाना था आला हज़रत मुफ्ती आजम उसके हाथ में था, मुफ्ती आजम के पास महफूज था। सरकार मुफ्ती आजम ने फतवा दिया कि आला हज़रत का इस तरह का कोई कलाम ही नहीं है, और आला हज़रत कोई भी किसी को अगर कोई फतवा देते थे या कोई कलाम देते थे, तहरीर भी देते थे, तो बरेली शरीफ का एक कायदा और उसूल चला आ रहा है और आज भी हर मदरसे का है कि जब फतवा दिया जाता है या कोई तहरीर दी जाती है किसी को लेटर पैड पे भी, उसकी एक कॉपी एक रजिस्टर होता है बाकायदा, उसमें नोट किया जाता है, ये उसूल है। उस जमाने में रजिस्टरों में नोट किया जाता था, अब आसानी हो गई तो आजकल अब उसको कंप्यूटराइज कर देते हैं, स्कैन कर लेते हैं या उसकी जेरॉक्स रखते हैं, आज भी मदारिसों में होता है। तो पूरे बरेली शरीफ के हमारे हालात के जितना हमारा ज़ख़ीरा है इस तरह का कोई कलाम ही नहीं। मौलाना महबूब अली साहब ने कहाँ से लाए उनसे पूछे, जब उनसे तहकीक उन्होंने कहा भाई किसी ने भेज दिया मुझे। फिर जब और ज़्यादा गहराई में गई किसने भेजा कहाँ भेजा तो पता चला कि एक साहब ने भेज दिया, उनके पास कलाम था, उनके दादा का था, उन्होंने कहा कि साहब ये हम आला हज़रत था वो बोलते थे, हमने आपको भेज दिया साहब। तो मौलाना महबूब अली साहब ने बाकायदा अखबारात में इश्तिहारात छापे और इश्तिहार छापते तो तौबा शाही की मुझसे गलती हुई है, ये कोताही मुझसे हुई है कि ना मैंने कलाम को समझा ना उसकी तहकीक की मुकम्मल और उसको मैंने गैर जिम्मेदाराना तौर पर छाप दिया, ये गलती मेरी तरफ हुई है तो मैं इससे रुजू करता हूँ और आज तक तौबानामा छपता है। लेकिन देवबंदी वहाबी आज भी यही लोगों को वर्गलाने के लिए कहते हैं कि मौलाना अहमद हसन ने लिख दिया। उन जाहिलों को ये नहीं कि कलाम जब जिसकी तरफ मंसूब किया जा रहा है अगर उसका अपना ज़ाती बयान हो या उसकी अपनी ज़ाती तस्वीर हो तब उस पर हुक्म लगता है। अभी मिसाल के तौर पे मैं हयात और 50 साल बाद जब मैं जिंदा नहीं रहूँ, मेरे मरने के 50 साल के बाद कोई जाहिल की किताब छाप देता है और छाप कहता है कि फारूक रज़वी साहब ने लिखी है और उसमें कुफरिया जुमले है, तो मुझ पर हुक्म नहीं लग सकता शरीयत के मुताबिक। लेकिन हजरत जब वो उसी मसलक की कई किताब तायद कर रही हो कि जो अशार है आला हजरत साहब की है कह रखे हैं, तो फिर तो कोई जो मुखालिफ हो तो पकड़ेंगे ना।
کہاں تائید کر رہے, کس نے تائید کیا؟ فاضل بریلوی اور علماء حجاز کی نظر میں جو کتاب ہے, اس کتاب میں بھی لکھا ہے, یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب کی کتاب ہے. تو اس میں کہاں لکھا ہے انہوں نے یہ کہ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے؟ جی یہاں پہ لکھا ہے, صفحہ نمبر 96 کے لکھا ہے, احمد رضا خان ہدایت بخشش حصہ 100 مطبوعہ بدایوں 1325 ہجری اور 1907 عیسوی میں. نہیں انہوں نے حوالہ دیا ہے, اور بات پورے ہدایت بخشش کی نہیں ہو رہی ہے, حصہ 100 کی. حضرت دوسرا حوالہ ہے, یہ امام احمد رضا نمبر المیزان. آپ سمجھ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اس میں مخصوص اس کلام کو لے کر گفتگو ہے, نہ دیوبندیوں کا اس کے دوسرے کلام پر اعتراض ہے. نہیں جیسے مثال آپ سمجھ ہی نہیں رہے. مثال کے طور پر دیکھیے, حضرت محی الدین ابن عربی کی 50 کتابیں جس کے حوالے ہم اور آپ سب دیتے, بڑے بڑے علماء نے دی, اعلیٰ حضرت نے دی. بات اس پہ اعلاق ہے. انہیں تو طالبین غوث پاک کی کتاب ہے, بولی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے. ابن کثیر نے بھی کہا کہ غوث پاک کی ہے, لیکن شاہ عبدالحق فرماتے اس میں اعلاق ہوئے, بعض عبارتیں اس میں کچھ لوگوں نے گھسا دی ہے جو غوث پاک کی کتاب اصل کتاب میں ہی نہیں ہے. یا شہادت امام ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ بعض باتیں جو ہے وہ ناقبت اندیش نے ڈال دی ہے. تو اب اگر کوئی بنیاد الطالبین کا اگر کوئی حوالہ دیتا ہے, یہ نہیں ہے کہ بھائی طالبین تھوڑی پوری ہم نے وہ کر دی ڈیمیج. نہیں حضرت, میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ ایسے بات کر رہے ہیں, مجھے کریں, لیکن جب اگر دیوبندی آپ کو کئی کتاب سے حوالہ دیں گے, فیصل مقدسہ اور امام احمد المیزان میں سے اور فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں, یہ 3-4 کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں اور یہاں ثابت کرتے ہیں کہ یہ تو باقاعدہ نام لے کے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں یہ باقاعدہ. اور وہ اشعار اعلیٰ حضرت کے ہے, یہ لکھا ہے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں حدیث کی کتاب میں ضعیف ٹوٹی بھی حدیث ہوتی ہے, تو وہ حدیث پر جرا کی جاتی ہے نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, تو پوری کتاب بھی آپ ڈیمیج کر دیتے ہیں. لیکن حدیث کا مسئلہ الگ ہے, اس کا مسئلہ الگ ہے. تو کسی کا قول تو حدیث نہیں مانیں گے نا حضرت, حدیث کا مسئلہ الگ ہے, اس میں تو ضعیف موضوع لیکن صحیح موضوع تو اس بنیاد پہ پوری کتاب تھوڑی رد ہوتی ہے. اس حدیث کا انکار کیا جاتا ہے نا جس کو موضوع کہا جاتا ہے. وہی تو بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک بھی عنوان اسی موضوع پر ہو. بھائی اب اگر میں ایک حدیث کا کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, لیکن حوالہ میں حدیث کا دے رہا ہوں جو صحیح ہے, لیکن اس کتاب میں موضوع حدیث بھی ہے, تو وہ حدیث جو میں جس کا صحیح کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ مطلب نہیں کہ پوری کتاب غلط ہے. یہاں پہ جائے گا کہ بھائی یہ مودودی صاحب پہ غلطی ہے, موضوع حدیث لے آئے, وہ اس پر بحث ہے. تو جہاں وہ اشعار ہے جنہوں نے لکھے ہیں, وہ اس کی تحقیق کے بعد وہ ثابت ہی نہیں کر پائے کہ اعلیٰ کا کلام ہے. یہاں پہ حضرت ایک بات ثابت کرتے ہیں وہ لوگ, کتاب جو ہے 1325 میں چھپی, جیسے کہ ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے 1325. اور ارے تو بھاگ گیا یار, فاروق رضوی صاحب, اس طرح کوئی بھاگتا ہے کیا؟ ارے آپ تو بڑے ڈنگے مارتے ہیں اپنے لوگوں کے مجمع میں, اسٹیج پر, اور آپ کی بہت ساری ویڈیو ہیں جو اکابر اہل سنت علماء دیوبند پر تبرہ کرتے ہیں, خباثت غلاظت بکتے ہیں آپ. آج دیکھیں آج کس طرح بے بس لاجواب ہو گئے سامعین. دیکھیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شان میں اتنی گندی اور ناپاک اور خبیث باتیں کہی ہیں ہدایت بخشش کے اندر, جس کو ثابت کرنے کے لیے میں دلیل دے رہا ہوں, لیکن سامعین دیکھیں اس کو جواب دینا چاہیے, جبکہ گفتگو سنجیدگی سے ہو رہی تھی اور ادب کے ساتھ ہو رہی تھی. ان کو کیا ہو گیا کہ ان کو بھاگنے پر مجبور ہو گئے, یہی ہے ان کے اوقات. دیکھیں کس طرح بھاگا سامعین. جب یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ جواب دیتے اور بات مکمل کر کے بھاگتے. اب سامعین ہی فیصلہ کر سکتے ہیں اس پر. میں کیا کہوں کہ جب اتنا بڑا مناظر کہلاتا ہے اپنے مذہب اور مسلک میں, تب اس کی اوقات نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کی گستاخی کو صاف کرے, گندگی کو صاف کرے. اپنے اسٹیج میں تو بولنا بہت آسان ہے, لیکن ہم جیسوں کے سامنے جواب دینا اور اپنی گستاخی کو جو ہے اس کے متعلق صفائی پیش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. جاؤ کوئی بات نہیں.